नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल हमने ये वाला ग्राफ डिस्कस किया था डिटेल में और काफी कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब यहां पर आइए जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ आपको क्या बता रहा था बताइए, कि बॉडी जो है वो मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो है, ठीक है, कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा होगा, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है पर यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन खास बात है एस्केलेटेड मोशन नहीं है, दिस इज नॉन एस्केलेटेड मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एस्केलेशन कितना आ रहा था, 0। यहाँ पे एस्केलेशन कितना आ रहा था, 0। ठीक, अब देखिए ये वाला मोशन देखिए, और स्लोप भी कितना था, यहाँ 0 था। ठीक, और मैंने आपको बताया था क्या, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एस्केलेशन। अब ये वाले ग्राफ को देखिए, ये वाले ग्राफ को देखिए। ठीक, तो चलिए इस ग्राफ को देख लीजिए, क्या ग्राफ है, यहां पर आ जाइए। देखिए उसने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑफ अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एस्केलेशंस बच्चों। ठीक है, पढ़िए, कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों 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 जो एनसीईआरटी में बातें लिखी, दोनों बातों में अंतर है। यहां लिखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, लिखा यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन नहीं लिखा, यूनिफॉर्म मोशन लिखा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, इसमें लेकिन एस्केलेटेड नहीं है, एस्केलेशन कितना है, 0 है इसमें। ठीक, यहां पे देखो शब्द शब्द चेंज कर दिए उसने, कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एस्केलेशन। यूनिफॉर्म एस्केलेशन मतलब कांस्टेंट एस्केलेशन, यानी कि बॉडी एस्केलेटेड है और यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब क्या होता था, याद करिए, यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब होता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज कर रही है। आई रिपीट, यूनिफॉर्म एस्केलेशन का क्या मतलब था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। आइए जरा इस पे चर्चा करते हैं, इस ग्राफ पे। ये ग्राफ मैंने यहां पर ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए जरा, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, बना दूं यहां पर, देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ तो आप कल पढ़ के आए हो, यहां टाइम था, यहां वेलोसिटी है। ठीक, और ये जो ग्राफ है आपका, ये देखिए, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल था, तो याद करिए ये वाला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था बच्चों, यहां पे स्लोप कितना था, 0 था, एस्केलेशन कितना था, 0 था, याद है, तो वो नॉन एस्केलेटेड मोशन था। ठीक, कैसा मोशन है, नॉन एस्केलेटेड मोशन था, कोई एस्केलेशन वहां पर नहीं था। हाँ, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए उसने क्या बोला कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्या, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आ जाए, कैसा, ऐसा कर्व आ जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, ऐसा वाला जो ओरिजिन से पास हो, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या है, टाइम है, और ये क्या आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा शेप का आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए जरा, यहां पर अब बताओ ये क्या, इसका क्या ये यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन नहीं है ये एस्केलेटेड तो है लेकिन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड नहीं है। मतलब अभी आपको मतलब दिखाते हैं, रुक जाइए, पहले हम लिख दें क्या है यहां पर, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। ये दो ग्राफ हो गए। अच्छा, अगर इसकी जगह ऐसा आ जाता, ये ऐसा है, इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है, कैसा, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से अगर दे दें, ठीक, ऐसे, ये भी क्या है, ये एस्केलेटेड मोशन तो है, यानी कि एस्केलेशन तो होगा, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे एनसीईआरटी की हेल्प से, लेकिन ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है यहां पर, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है यहां पर, करेक्ट। अब आइए एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब यही है क्या, कि अगर आपको ऐसा मिल जाएगा ग्राफ, कैसा,
ये वाला, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अगर तो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरीके से, तो बस यही वाला ग्राफ क्या है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। बस यही वाला आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और वो वाले में तो एस्केलेटेड ही नहीं है वो, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही छोड़ दो आप। हाँ यूनिफॉर्म मोशन है वो, लेकिन यूनिफॉर्म एस्केलेटेड मोशन मत बोल देना उसको, एस्केलेशन है ही नहीं वहां पर। ठीक, अब सबसे पहले ये वाली कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, ये वाले को, ये रहा। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां पर ये देखिए, मान लो किसी ने आपसे बोला कि टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में, ठीक है, अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे आपको एस्केलेशन निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एस्केलेशन कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप निकाल के, याद है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एस्केलेशन। तो इसका स्लोप निकाल लीजिए, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर ऐसा है ग्राफ तो यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब पता है, एस्केलेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि एस्केलेशन कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या कह रहे हो सर, सुन लो सर, ध्यान से सुन लो सर। सर अगर स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने क्या पढ़ा है बताओ, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ओरिजिन से ऐसे पास हो रही है, तो इसका तो स्लोप नहीं चेंज होता है ना, इसका तो स्लोप नहीं चेंज होता है। यहां भी उतना ही स्लोप है, ठीक, यहां पे चेक करोगे तब भी उतना ही स्लोप है, ठीक, यहां पे चेक करोगे तब भी उतना ही स्लोप है, सही है। तो हर जगह स्लोप अगर सेम है, तो स्लोप किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, नहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसी बात को मैं यहां से निकाल के दिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, हमने क्या किया, हमने पॉइंट ए लिया, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं आपको अच्छा लगेगा। मैंने क्या किया, पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने कहां पर, एक्स एक्सिस पे, ठीक। फिर मैंने पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और पॉइंट ई से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये ऐसे, ठीक, समझ गए। तो आपको एक ट्रायंगल मिला, और इस ट्रायंगल में अगर आपको स्लोप निकालना है, ये देखिए ये स्लोप निकालना है, तो स्लोप का क्या फॉर्मूला बताइए, स्लोप का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है, स्लोप का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर क्या है, ये वाले ट्रायंगल में देखिएगा AED में, परपेंडिकुलर AED अपॉन बेस कितना है AD। अब ED कैसे निकालोगे, E के करस्पॉन्डिंग यहां पर देखिए ये आ रहा है पॉइंट। अब सुनो, यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है 30, उसके बाद कितने स्मॉल डिवीजन आ रहे हैं 1 2 3 स्मॉल डिवीजन आ रहे हैं वाई एक्सेस पे। और वाई एक्सेस पे देखिए जरा क्या चल रहा है ऑन वाई एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस क्या चल रहा है यूनिट, ध्यान से चेक कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना, देखो 1 स्मॉल डिवीजन 2 3 4 5, 5 स्मॉल डिवीजन में 10, 5 स्मॉल डिवीजन में 10 किलोमीटर पर आवर है, 5 स्मॉल डिवीजन 10 किलोमीटर पर आवर की मतलब वेलोसिटी, 5 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी को दिखा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर को, ठीक। तो ऑन वाई एक्सेस 5 स्मॉल डिवीजन कितनी वेलोसिटी को दिखा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर को। तो अगर हम बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दें, यहां 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखाएगा, यहां भी देखो, यहां 5 से डिवाइड किया 5/5 1 और 10/5 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर। यही चीज है भाई, खुद सोचो ना, 5 स्मॉल डिवीजन 10 को दिखा रहा है, 1 स्मॉल डिवीजन 2 को दिखाएगा, तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर, यहां से यहां तक 30 और फिर 3 स्मॉल डिवीजन, तो 1 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखा रहा है 2 को, तो 3 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखाएगा 2 3 जा 6, यानी कि यहां से यहां तक 30 और 30 प्लस, ऐसे देख लो ना, 1 स्मॉल डिवीजन 2 को दिखा रहा है 2 + 2 + 2 टोटल 6 हो गया, तो 36। तो ये वाला पॉइंट क्या है 36, ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर को, ठीक। और इसी तरीके से डी के करस्पॉन्डिंग यहां पे आ रहा है, अब यहां से यहां तक तो 10 है, उसके बाद कितने स्मॉल डिवीजन है 1 2 3 4, और 4 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखाएगा, 1 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखा रहा है 2 को, तो 4 स्मॉल डिवीजन 4 2 जा 8, तो यहां से यहां तक 10 और 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, तो ये दिखा रहा है किसको 18 को।
अब बताओ ईडी की लेंथ कितनी आ जाएगी बताइए। ई के करस्पॉन्डिंग 36 और डी के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 18। तो 36 माइनस 18, 36 माइनस 18 करो कितना आ जाएगा 18। तो यहां पे आ गया क्या 18 क्या किलोमीटर पर आवर। अब डी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 20 सेकेंड, ठीक। और ए के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 10 सेकेंड। अजीब सी बात है, अजीब सा क्वेश्चन है पता है। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना, और टाइम सेकंड में। चलो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी के करस्पॉन्डिंग 20 और ए के करस्पॉन्डिंग 10। सो हम क्या करेंगे 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10, 20 माइनस 10 10। तो ये लेंथ हो गई 10, तो ये 10 सेकंड आ गया, ठीक। तो स्लोप निकालिए, इसका स्लोप क्या हो जाएगा ईडी अपॉन एडी, ठीक है। अब कहां पर करें भाई, दिक्कत है, दिखाई पड़ जाएगा यहाँ, दिखना तो चाहिए। चलो ईडी का लेंथ कितना है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो। स्लोप ईडी अपॉन एडी, ईडी कितना है, ईडी कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और अपॉन में एडी कितना है, एडी कितना है चेक करिए, एडी 10 सेकेंड, ठीक। तो एडी कितना आपका 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा यहां से 18 डिवाइडेड बाय 10, और आगे क्या आएगा किलोमीटर पर आवर, है ना भाई। आर उतर के नीचे आएगा, सेकंड में मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे काम कर लो, पता है इतना लफड़ा मत करो आप, मैं बताता हूँ क्या करना है। ऊपर जो वेलोसिटी दी हुई है ये, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 5/18, जैसे ही करोगे तो ऊपर वाली किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 10 सेकंड। 18 से 18 गया, कितना आ जाएगा ऊपर 5 नीचे 10, और मीटर, और सुनो सेकंड इंटू सेकंड, नीचे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा, यानी कि 1/2 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या, ठीक है। तो ये चीज है बस, और क्या। तो जो एस्केलेशन आया वो 0.5 मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि स्लोप कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, ठीक। अब ऐसे आ गया। अब यहीं पर मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऐसा ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एस्केलेशन कांस्टेंट होगा। तो अगर एस्केलेशन कांस्टेंट है तो बार बार एस्केलेशन कितना आना चाहिए 0.5 आना चाहिए। तो चलिए हम किसी और सेक्शन को लेकर, अभी हमने कौन से दो पॉइंट लिए थे ए और ई लिए थे, ठीक। इनको छोड़कर अगर हम कोई और भी दो पॉइंट लेते हैं तो क्या एस्केलेशन इतना ही आएगा। आइए चेक करते हैं। ये दोनों पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने 25 पे आ रहा है, और एफ से परपेंडिकुलर आएगा 30 पे। आप ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट लेके स्लोप निकाल सकते हो। इस बार मैंने ई और एफ ले लिया, ठीक। और ई से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां पर आएगा, और एफ से इसको हटा दे रहे हैं ना, एफ से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से आएगा, और ये जो ई से लाइन पास हो रही है इसको ऐसे बढ़ा लो आगे, तो एक छोटा सा ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा। और इस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रख लोगे, लेट अस से एम, ये एंगल 90, और ट्राइंगल ई एफ एम में स्लोप निकाल लेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे देखिए, कलर चेंज कर दे रहा हूं, न्यू स्लोप निकाल रहा हूं। स्लोप कौन से ट्राइंगल में देख रहा हूं इस बार, एफ एम ई में, ठीक। स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ एम और बेस ई एम, एफ एम अपॉन ई एम, परपेंडिकुलर और बेस ई एम, सही है। अब जाके चेक कर लीजिए एफ एम कितना है, ई एम कितना है, एफ एम और ई एम कितना है। एफ एम एफ के करस्पॉन्डिंग यहां पर आओ, देखो यहां तक 50 है और 2 सेक्शंस और हैं,
ठीक, तो वन सेक्शन कितने को दिखा रहा है, वन डिवीजन कितने को दिखा रहा है, 2 को, तो 2 डिवीजन किसको दिखाएगा, 2 स्मॉल डिवीजन 4 को दिखाएगा, यानी कि 50 और प्लस 2 4, 54। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर को दिखा रहा है। ठीक, और ई के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है 40 से 2 स्मॉल डिवीजन ऊपर आओगे तो 40 और प्लस 2 स्मॉल डिवीजन 4 को दिखाएंगे, तो 40 प्लस 4 44। तो ये दिखा रहा है किसको, 44 किलोमीटर पर आवर को। अब सुनो, दिस माइनस दिस, 54 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि एफएम की वैल्यू क्या आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। और ईएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम के करस्पॉन्डिंग 30 और ई के करस्पॉन्डिंग 25। 30 माइनस 25 कितना होता है, 5 सेकेंड। ठीक, नाउ चलिए रखिए, एफ एम अपॉन ई एम। एफ एम कितना आ रहा है, एफ एम 10 और ई एम 5, ऊपर 10 क्या किलोमीटर पर आवर, एफ एम कितना है 10 ना, सो 10 किलोमीटर पर आवर, और नीचे ई एम कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। ठीक, तो यहां रखेंगे हम क्या, 5 सेकेंड। अब यहां सॉल्व करेंगे, 5 वन जा 5 टू जा, है ना, या एक काम कर लो आप, इससे पहले रुक जाओ, काटो मत अभी। आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे इसको, तो 10 इंटू मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर पर आवर कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में 5 सेकंड। ठीक, नाउ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो 10 इंटू 5 अपॉन में 18 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेगा 5 में, तो 18 इंटू 5। ठीक, मीटर, और ये सेकंड आएगा नीचे, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 से 5 क्या, मत रो जाओ। क्या हो गया, ये माइक आपका ओपन है, माइक आपका ओपन है। 10 अपॉन कितना आ रहा है, 18। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, देख लीजिए कितना आ रहा है। कुछ बात बनेगी आपकी, 10 अपॉन 18 है ना, कुछ गड़बड़ आ रही है बच्चों, चेक करना पड़ेगा क्यों गड़बड़ आ रही है। देखिए 2 5 जा और 2 9 जा, करेक्ट, 5 अपॉन 9, ये तो आंसर नहीं आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 9, हाँ आ रहा है, देखो 0.5 के आसपास आ रहा है, 0.5 पहले भी आया था, 0.5 अभी भी आ रहा है, ठीक है ना, तो यही चीज है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था, ऐसा क्यों, बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है, लेट मी चेक इट, कुछ गलती हुई है क्या, यस कुछ गलती हुई है क्या, ये 50 और 2 स्मॉल डिवीजन किसको दिखाएंगे, 1 स्मॉल डिवीजन 2 को, तो 2 स्मॉल डिवीजन 4 को, 54, और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 4 44, 54 माइनस 44 10 ही तो आएगा, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे टाइम 30 माइनस 25 5 आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा ना किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में था, इसलिए थोड़ा इधर उधर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, ध्यान से चेक करिए। 5 अपॉन 9 को जब आप सॉल्व करोगे, ये देखिए 5 अपॉन 9 को चेक करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और 5 अपॉन 9 का मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 9 से, कर लीजिए यहाँ पर, जिनको नहीं आता मैं डिवाइड करना भी सिखा रहा हूँ, 5 को 9 से डिवाइड करोगे, अब देखो 9 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा, तो 9 1 जा 9 नहीं चलेगा, क्योंकि 9 5 से बड़ा हो गया, तो 9 0 जा 0, 0 टाइम जाएगा, 9 0 जा 0, और यहाँ 5 फिर डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा देंगे, 9 9 5 जा 45, फिर यहाँ आएगा 5 डेसिमल की हेल्प से कितना आ जाएगा 0, 9 बस यही आता रहेगा 0.55, है ना, तो ये लगभग 0.6 या 0.5 के आसपास लगभग उतना ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो 0 पॉइंट दिखाने के लिए भी हम 0.5 दिखा रहे हैं इसको, वैसे 0.6 है, ठीक, अब 0.6 और 0.5 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आंसर एकदम आसपास सेम आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा आपने, हमने दोबारा स्लोप निकाला इस ग्राफ का, तो फिर से उतना ही आया, यानी कि एस्केलेशन कैसा है इसका, कांस्टेंट एस्केलेशन है, कैसा एस्केलेशन है इसका, कांस्टेंट है, बार बार स्लोप उतना ही आएगा, कितना 0.5 आएगा, ठीक, आप भी ट्राई कर सकते हो, किन्हीं और भी पॉइंट को लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पता है क्या गड़बड़ आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है, गड़बड़ हल्का सा जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये वाला जो ई वाला पॉइंट है, क्या पता ये पॉइंट यहाँ हो, इसके अकॉर्डिंग निकाला गया हो,
ठीक है, तो वो उनका पॉइंट एकदम से फिक्स नहीं है, मैंने भी आपको जूम करके दिखाया, बट आप मोटी मोटी बात समझ रहे हो। स्लोप अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, वहां से स्लोप निकालना मैंने आपको बता दिया है। ठीक, जब आप स्लोप निकालोगे ऐसे ग्राफ्स का, ऐसे वाले का, जहां पर एक लीनियर ग्राफ होगा ऐसा, जो कि ओरिजिन से पास होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन बार बार कांस्टेंट आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक, तो ये चीज है बस, और क्या है इसमें। ठीक, तो इतना, अगर आपको स्क्रीनशॉट कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहीं पर मान लीजिए आपको क्या निकालना हो, ये आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, कहा, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, T1 टाइम से T2 टाइम तक। अब ध्यान से सुनो, अब आपसे ये पूछा हमने क्या, कि T1 टाइम से T2 टाइम तक, T1 टाइम कितना है 10 सेकेंड, और T2 टाइम कितना है 20 सेकेंड, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल में आपकी बुक में पहले ही कर रखा है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी चल रही है, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया होगा पता है, T1 से एक लाइन ड्रॉ करी होगी y एक्सिस के पैरेलल, जो कि ग्राफ को कहां पे कट करेगा, पॉइंट ए पर। ठीक, और इसी तरीके से हमने T2 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी होगी, जो कि ग्राफ को कहां पे कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ई पर। समझे, अब हमने ग्राफ पकड़ा होगा, ग्राफ तो ऐसे पूरा सा पोर्शन है, हमने कौन सा ग्राफ पकड़ा होगा, कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का। ठीक, इस पोर्शन को हम लेंगे, ठीक, इस पोर्शन के अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको हम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया कितना आ रहा है इसके अंडर, ये वाला पूरा एरिया, ये। ठीक, तो एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है। अब ध्यान से चेक करो, यह डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ये सब तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको फिर हटाना पड़ेगा, चलो हटा देते हैं, क्या करें, है ना, कैलकुलेशन तो यही करनी होगी ना। चलो, अब आपको कौन से क्वेश्चन का एरिया निकालना है, ए ई सी बी, ये पूरा है ना। सो डिस्टेंस कैसे मिलेगी, एरिया अंडर द वीटी कर्व, वीटी ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए वीटी ग्राफ के अंडर। अब ये एरिया कैसे, किसका एरिया निकालो, ए ई, और देखो डी को भी मैं शामिल कर ले रहा हूं, ए, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी। ठीक, ए ई डी सी बी, करेक्ट। अब बताओ बच्चों, एक बार बताओ, इस ए ई डी सी बी के एरिया निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा एक एक करके। पहला तरीका, एक बार बताओ, ए ई डी सी बी किससे किससे मिलके बना है, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल ले सकते हो आप, ये वाला, सही है, यानी कि ट्रायंगल ए ई डी में रेक्टेंगल ए डी सी बी का एरिया ऐड कर दो। पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ, और ट्रायंगल का साइन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है ए डी सी बी, रेक्टेंगल ए डी सी बी। अब बताओ, देखिए ये जो ट्राइंगल है आपका कौन सा, एईडी, एईडी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री यहां पर। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 इंटू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी की जगह क्या लिखोगे आप, एईडी की जगह 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एडीसीबी की जगह क्या लिखोगे, एडीसीबी का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब फिगर में जाइए और वैल्यू रखिए, 1/2 इंटू ट्राइंगल एईडी में बेस कौन, ट्राइंगल एईडी में बेस कौन, एडी, ओके, और हाइट कौन, ईडी, तो बेस हो गया एडी, और हाइट क्या हो गई आपकी, ईडी।
करेक्ट, प्लस रेक्टेंगल एडीसीबी में, ठीक है, रेक्टेंगल एडीसीबी में लेंथ एडी और ब्रेथ हो गई डीसी, लेंथ एडी और ब्रेथ हो गई डीसी, तो लेंथ की जगह एडी और ब्रेथ हो गई आपकी क्या, डीसी, करेक्ट, ये चीज हो गई। अब चाहो तो आप यहां से वैल्यू निकालना हो तो निकाल लो, अभी मैं एक चीज और इसमें आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चैतन्य देखिए, अगर आपको क्लास करनी ना, इसके रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाओगे आप, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सेक्शन, आवाज आ रही मेरी, चैतन्य सिंह बताइए, आवाज आ रही है, माइक ऑन करके चेक कर लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइए, ठीक, और इसके रिकॉर्डिंग्स में आपको क्लास मिल जाएंगी, मतलब अगर आपको शुरू से करना हो तो, ठीक है, तो डेली की क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक। नाउ यहाँ पर आइए, 1/2 इंटू बेस एडी, एडी कितना है, अब एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, डी के करस्पॉन्डिंग 20 और ए के करस्पॉन्डिंग 10, 20 माइनस 10 10, तो एडी की लेंथ हो गई 10, तो एडी की जगह कितना रखोगे 10 इंटू ईडी, ई से डी तक कितना है, ई के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या था 36 और डी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या था 18, 36 माइनस 18 कितना होता है 18, तो ईडी हो गया 18, सही है, ओके, ये चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का, नहीं गलत हो जाएगा, आप यूनिट का ध्यान रखिए, कैसे, अजीब सा है भाई, टाइम इन्होंने सेकंड में देके सब गड़बड़ कर दिया है, ठीक, चलो क्या करोगे, टाइम सेकंड में, और 18 क्या था, ये 18 कहां से आया था 36 किलोमीटर पर आवर माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, 36 माइनस 18 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एक काम करें, देखो एक काम करते हैं भाई, सुन लो, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सुन लो, एक काम करो भाई, नहीं कैलकुलेशन में घुमा देगा आपको, पहले मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है, वही समझा दूं, तो टाइम को बेटा आर में कर लो, मान लो, इससे क्या फायदा है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, टाइम को जब आप आर में करोगे तो ये जो 10 है यहां से यहां तक है ना, ईडी की लेंथ 10 आर हो जाएगी, ये आर और इनटू में ईडी, ईडी कितना है 36 माइनस 18 यानी कि 18 किलोमीटर पर आर, इससे क्या फायदा, आर से आर कट जाएगा और किलोमीटर बचेगा, यानी कि डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक, तो ये चीज है, आर में कर लो अभी आप, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं ना, 1/2 इंटू एडी, एडी कितना है 10, 20 माइनस 10 और इंटू ईडी कितना है, ईडी था 18 प्लस एडी, एडी कितना है 10, डीसी, डीसी कितना है, डीसी कितना है, डी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला रहा 18 और सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 0, 18 माइनस 0 18, तो डीसी हो गया 18, ठीक, आप इसी के अकॉर्डिंग मान के चलना कि यहाँ टाइम आर में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 2 1 जा, ठीक, उसके बाद 2 5 जा, 5 इंटू 18 90, 90 इंटू 1 90 प्लस 18 इंटू 10 180, करेक्ट, 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 और प्लस 90 करेंगे 270 हो जाएगा, तो आ गया क्या 270 किलोमीटर, तो इस तरीके से, यानी कि टाइम इंटरवल 10 आवर्स से 20 आवर्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने 270 किलोमीटर, या कितना डिस्प्लेसमेंट किया 270 किलोमीटर, इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमें ये पता चल जाएगा बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको पहले आप कर मतलब कर लो अच्छी तरीके से देख लो, फिर एक बात और बताता हूं मैं यहाँ पर आपको। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहीं पे एक बात और बताता हूं, आपने ट्रेपीजियम पढ़ा होगा है ना, ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम कैसा फिगर होता है, ये देखिए कभी कभी हम ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, ठीक, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर क्या होता है पैरेलल होता है, ट्रेपीजियम आपको इस तरीके का दिखता है, ये ऐसे ए बी सी डी,
करेक्ट। ये ट्रेपीजियम है, इसमें ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, मैं लिख देता हूं ए बी, और ये पैरेलल का साइन ए बी पैरेलल टू सी डी, करेक्ट। अब इस ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये होता है आपका क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब सुनो, छोटे से एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, क्लास 8 का टॉपिक है ये। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है ए बी, और डीसी मान लो 12 सेंटीमीटर, ठीक। और तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह आप क्या रखोगे, ए बी प्लस डी सी। ये देखो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड कौन सी, ए बी और सी डी, तो ए बी प्लस सी डी, और इंटू में हाइट। हाइट क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, हाइट आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी क्या, पैरेलल लाइंस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस तरीके से, यही हाइट होती है। मान लो ये वाला पॉइंट एम है, ठीक, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर आएगा, इसको ही हाइट बोला जाता है, ठीक। और मान लीजिए कि ये लेंथ दी आपको, मान लो 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हाइट की जगह पहले तो नाम रख दो, हाइट की जगह ए एम रखेंगे, ठीक। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ए एम, तो यहां से आएगा 1/2 इंटू ए बी, ए बी कितना है, ए बी कितना है 10, और प्लस सी डी कितना है, सी डी कितना है 12 इंटू ए एम, ए एम कितना है 5। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 की जगह 6 ले लो तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक। ये 6 हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 + 12 22, और इनटू में 3 66 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो पता होगा ना, एरिया निकालते हैं तो जो भी यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है, इसका एरिया है, तो ये आपको आ गया। अब सुनो, अब क्या ये ट्रेपीजियम नहीं है, ये देखो मैंने आपको बोला था पूरे फिगर का आपको एरिया निकालना है, इसका ये वाले का एरिया अंडर द कर्व इतना होगा आपका। मैं कलर ब्लू कर देता हूं, चलो देख लो, ब्लू कलर देख लो, ये पूरा, ये पूरा एरिया निकालने के दो तरीके थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक बार ऐसे दिखाया मैंने आपको, और एक बार आप इसको ऐसे भी देख सकते हो क्या, कि एक ट्रेपीजियम है। कहां से खड़े होके देखोगे, ऐसे लेट जाओ हॉरिजॉन्टल, ऐसे लेट के तब देखो इसको, ऐसे करके, ये आप इस पोजीशन में जब देखोगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि EC इज पैरेलल टू व्हाट, AB। और अब ट्रेपीजियम हो गया कि नहीं हो गया, चार साइड है इसके, 1 2 3 4, ठीक। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हैं, कौन कौन सी, EC और AB आपस में पैरेलल है, ठीक। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा सकते हो आप इसमें, मतलब समझो कौन कौन सी पैरेलल है, ये देखिए ये EC डार्क कर दे रहा हूं, ये EC पैरेलल है किसके, AB के, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है या ये वाला है, ठीक। तो क्या लगाएंगे यहां पर फॉर्मूला, एरिया, वो तो आपने कॉपी कर लिया होगा ना, चलो वहीं पे लगा देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADCB, है ना, इसको ट्रेपीजियम लिख लो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अरे भाई रुक जाओ, एरिया ऑफ TRAP का मतलब ट्रेपीजियम, ठीक। कौन सा ट्रेपीजियम है, AECB। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, EC पैरेलल AB के, यानी कि दोनों का सम करना है, AB प्लस EC इंटू दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट। इस बार हाइट आपको ये हाइट है या फिर ये चेक कर लो ना, ये वाली पैरेलल है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, AD लिखो BC लिखो, बात सेम है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू AD, ठीक। तो 1/2 इंटू
ए बी की लेंथ कितनी है, ये ए बी कितना है, यहां से देख लो ए बी कितना है, ए बी 18 है, ए के करस्पॉन्डिंग कितना 18 और बी के करस्पॉन्डिंग 0, 18 माइनस 0 18, तो ए बी 18 और प्लस ईसी, ईसी कितना है, ई से सी तक कितना है, ई के करस्पॉन्डिंग कितना है 36 और सी के करस्पॉन्डिंग कितना है 0, 36 माइनस 0 36, तो ईसी आ गया 36, तो ईसी आ गया 36 इनटू में एडी, एडी ए के करस्पॉन्डिंग 10 और डी के करस्पॉन्डिंग 20, 20 माइनस 10 10, सॉल्व करोगे ये 2 इसको कट कर देगा, किसको, पूरा सॉल्व कर लो कोई बात नहीं, 1/2 इंटू 18 प्लस 36, 6 प्लस 8 14, 1 जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इंटू में 10, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक। कुछ गलती करी क्या, नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, तो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। लास्ट टाइम आंसर कितना आया था इसका, याद है किसी को, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आया था, हाँ बताइए जरा, कॉपी में किया हो किसी ने, स्क्रीनशॉट लिया हो तो बताइए जरा, बताइए एरिया इसका कितना आया था, मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अरे चैट सेक्शन में लिखो, नहीं बोलना चाहते हो तो, कितना एरिया आया था, 270। 270 आया था, अच्छा वही मैं भूल गया था ना तभी तो। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 4 द 20 है ना, और 2 जाएगा, 5 5 द 25 प्लस 2 27, 270 तो आ रहा है, इनटू में 1 270 फिर से आ गया, लो भाई क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही आ रहा है, मैं भूल गया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक। ओके, तो फिर से वही आ गया, यानी कि आप चाहे जैसे निकालो, जैसे पसंद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके निकालो, और चाहे आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करके निकालो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई। नाउ अब थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में आ जाइए, ये वाला जो ग्राफ है, कल मैंने आपको याद दिलाया था ऐसा ग्राफ, अगर आपको याद हो तो ज्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि ये डिसलरेशन वाला केस है, बॉडी डिसलरेट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद करिए, यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, ऑब्ट्यूज, यानी कि एक्सलेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कोई डाउट है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, 1 सेकंड पे इतनी वेलोसिटी थी, जो भी था पढ़ लेना, और 2 पे इतनी हो गई और कम हो गई, 3 सेकंड पे जाओगे तो और कम हो गई, ठीक है, 4 सेकंड पे गए तो और कम हो गई, 5th सेकंड पे गए तो और कम हो गई, और 6th सेकंड पे तो भैया 0 हो गई। यानी कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम पे रुक गया, कितने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, रेस्ट पे आ गया, फिर से ध्यान से चेक करो, 1 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी, यहां जो भी नंबर आएगा, 2 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी, ठीक है, 3 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी 10, ठीक, 4 सेकंड पे यहां जो भी नंबर आएगा वो हम स्केल पढ़ के देख लेंगे, 5th पे वेलोसिटी इतनी, और बेटा 6th पे तो ऊपर कहां चले जाओगे, सीधे यहीं आ जाओगे 0, चेक कर सकते हो, 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 0, यानी कि इस ग्राफ को देख के बताओ ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और फाइनली कितना हो जाता है 6 सेकंड पे 0। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा ग्राफ आए तो समझ जाना बॉडी में ब्रेक लग रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिसलेशन है या रिटार्डेशन है, और फाइनली जो लास्ट में आपको पॉइंट दिखाई पड़ेगा, उतने टाइम, जो भी टाइम यहां दिखाई पड़ेगा उतने सेकंड पे बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक। अब अपनी एनसीईआरटी में आ जाओ जरा आप, देखो ये आपका ए फिगर है, ए फिगर के लिए क्या बोला उसने आपको, कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन, अच्छा ये वाले फिगर में क्या था, ये वाले फिगर के नीचे पढ़ लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन हर एक बार सेम आ रहा था, मैंने आपको बताया, ठीक। इसके लिए देखो ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म है भाई, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सलेशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिसलरेशन है, ठीक। क्या अंतर है इन दोनों में, 8.7 ए के लिए इन्होंने बोला है, ये वाला जो 8.7 ए वाला फिगर है, इसके लिए कह रहा है शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम,
वेलोसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज भी यूनिफॉर्म रेट से कर रही है, मतलब पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है पक्का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक, यहां पे स्ट्रेट लाइन आ रही है तो पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही थी। स्लोप पॉजिटिव, एस्केलेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, एस्केलेशन नेगेटिव। ये वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, ये सुन लो, एस्केलेटेड मोशन तो है क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। ये देखिए इस ग्राफ में वेलोसिटी तो चेंज हो रही, क्योंकि देखो ना भाई 4 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी, हाँ इतने टाइम पे इतनी, इतने टाइम पे फिर से 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 इतनी, ऐसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। एस्केलेटेड मोशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर कह रहा है सर यूनिफॉर्म एस्केलेशन है कहां से कहां तक, केवल इतने टाइम तक, यहाँ पे जो भी टाइम होगा सपोज t1, क्योंकि यहां से यहां तक का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट है। ठीक, तो 0 से t1 टाइम तक ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड था। फिर ये वाले टाइम t1 से, ये देखो ये वाले टाइम t1 से लेके और ये वाले टाइम 10 सेकंड तक, सपोज इसको मैं t2 बोल दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक, t1 टाइम से t2 के लिए भी ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिसलेटेड मोशन है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, तो डिसलेशन हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यूनिफॉर्म एस्केलेशन, फिर से यूनिफॉर्म डिसलेशन, लेकिन ओवरऑल देखोगे जब यहां से यहां देखोगे तो ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल नहीं, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज या पर यूनिट टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में नहीं चेंज हो रही है। चेक कर लो कैसे, 4 सेकंड में चेक करोगे तो 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ 0 था और अब देखना ही पड़ेगा यार, एक डिवीजन किसको दिखा रहा है, 2 को, तो 10 + 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 16। ठीक, तो स्टार्टिंग के 4 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 16 का, भाई ये 4 सेकंड है और ये कितना है, 16 है। फिर नेक्स्ट 4 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, अब देखो 4 पे कितनी थी 16 और 8 पे कितनी हो गई 16 + 1 स्मॉल डिवीजन, तो यहाँ 18 आएगा। ठीक, 4 पे 16 थी और 8 पे कितनी हो गई 18, तो 18 - 16 2 का ही गैप आया, यानी कि 2 यूनिट का ही चेंज हुआ। ठीक, तो यही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही। अब आप चेक कर लो, यहाँ से देखो 8 से 10 के बीच में अगर आप देखोगे, या 8 से यहाँ 10 है, नेक्स्ट 4 सेकंड में 12 कहाँ मिलेगा हमें, इसकी यूनिट्स भी नहीं सही है, 10 11 12 नहीं, 12 यहाँ कहीं मिलेगा। अब देखना पड़ेगा यार इसको भी, ये बड़ा लफड़ा वाला काम है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 स्मॉल डिवीजन 4 सेकंड को दिखा रहे हैं। ठीक, तो फिर से मुझे निकालना पड़ेगा, उतना हम निकालेंगे इन डिटेल में। आप बस आप ये समझो जरा कि नेक्स्ट 4 सेकंड में अगर हम जाएं, यानी कि 12 यहाँ कहीं आ रहा होगा, अब कहाँ आ रहा होगा वो तो बात की बात है, यहाँ कहीं आ रहा होगा 12। तो नेक्स्ट 4 सेकंड में ये देखिए, नेक्स्ट 4 सेकंड का जो इंटरवल है, 0 से 4 चेक किया, 4 से 8, अब 8 से 12 चेक किया, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 8 पे वेलोसिटी कितनी है 18 के आसपास, और यहाँ पे ये देखिए 10 + 2 14 के आसपास, 18 - 14 4 का ही गैप, 4 का ही चेंज आ रहा है। तो देख रहे हो आप, वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में नहीं चेंज हो रही, इसलिए ये अलग ग्राफ के नीचे क्या लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, वो जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब आपको करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में नहीं चेंज हो रही है। ठीक, तो ये सब पूरी कहानियां थी आपकी। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं पहले सवाल कराऊंगा इसके ग्राफ वाले। ठीक है, तो बहुत सारे मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है पहले, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ही आते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए, करेक्ट।